गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट थर्ड साइकोलॉजी ऑनर्स। आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में भौतिक वातावरण का काफ़ी महत्व है, क्योंकि जिस किसी इंडस्ट्री में कार्यकर्ता काम करता है, उस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसा वहाँ का वातावरण रहता है जिसमें कि कार्यकर्ता को काम करने में असुविधा होती है। वहाँ पर एक कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है और उस कृत्रिम वातावरण में ही कार्यकर्ता को काम करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वातावरण क्या है, किसको कहा जाता है वातावरण। तो हम कह सकते हैं कि उन समस्त उत्तेजनाओं तथा शक्तियों को वातावरण की संज्ञा दी जा सकती है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है। व्यक्ति शून्य में नहीं रहता है। जब भी व्यक्ति कोई रहता है तो वह किसी न किसी वातावरण में रहता है। वह वातावरण चाहे तो उद्योग धंधा का वातावरण हो या परिवार का वातावरण हो या खेल कूद में अपने दोस्तों का वातावरण हो, लेकिन वह शून्य में नहीं रहता है। जब भी रहेगा तो वह किसी न किसी वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति रहता है। तो यहाँ पे औद्योगिक जो वातावरण है उसको हम भौतिक वातावरण भी कह सकते हैं। भौतिक वातावरण किसको कहा जाएगा? वातावरण का तो मतलब हो गया जीवन पर्यंत वैसी शक्तियाँ, वैसी उत्तेजनाएं जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत जो प्रभावित करती हैं, उसको वातावरण कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक भौतिक वातावरण की बात है, तो भौतिक वातावरण किसको कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष में उपस्थित उन समस्त भौतिक शक्तियों तथा उत्तेजनाओं के कुल योग को भौतिक वातावरण की संज्ञा दी जा सकती है, जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो। ठीक है, कि किसी भी उद्योग में भौतिक वातावरण जो है वह व्यक्ति या उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके क्रियाकलापों को, उनके व्यवहारों को वहाँ का वातावरण प्रभावित करता है। यदि वहाँ का वातावरण कार्यकर्ता के अनुकूल रहता है तो कार्यकर्ता को काम करने में सुविधा होती है और वह उत्पादन ज़्यादा देता है और उसे किसी भी तरह की अन्य औद्योगिक जो समस्याएं हैं उसका सामना नहीं करना पड़ता है। तो भौतिक वातावरण में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है प्रकाश की व्यवस्था। जो इल्यूमिनेशन का जो ये है वह सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भौतिक वातावरण के अंतर्गत प्रकाश एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि उत्पादन को प्रभावित करने में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि किसी भी उद्योग में जो कार्यकर्ता काम करता है वहाँ पे उसे पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त प्रकाश से तात्पर्य है कि प्रकाश की वह अवस्था, प्रकाश का वह स्टेज जहाँ पे कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा उत्पादन देता हो और कम से कम उसे शक्ति व्यय करनी पड़ती हो, वह जो प्रकाश का स्तर है वह सर्वोत्तम प्रकाश स्तर माना जाता है। क्योंकि उद्योग धंधों में ऐसा देखा गया है, ऐसा माना गया है, हमारे बहुत सारे अनुसंधानों में पाया गया है कि सूर्य के प्रकाश को ही सर्वोत्तम प्रकाश माना जाता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह सर्वोत्तम प्रकाश माना जाता है। परंतु उद्योग धंधों में हम हर जगह हर समय सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा रहेगा नहीं और हर जगह हर समय वह पहुंच नहीं पाएगा उसका प्रकाश। तो उसके लिए हमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। उद्योग धंधा में आर्टिफिशियल लाइट इल्यूमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसी परिस्थिति में जब हम
प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो मनोवैज्ञानिकों को कुछ तथ्यों पर ध्यान देना पड़ता है। उद्योगपतियों को, मैनेजर्स जो होते हैं उनके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको इन बातों पे ध्यान देना पड़ता है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था कैसे हो, और उस समुचित व्यवस्था करने के क्रम में प्रकाश की जो समस्या है उद्योग धंधा में, उसको कुछ वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रकाश तीव्रता की समस्या। प्रकाश तीव्रता की समस्या। प्रकाश तीव्रता से क्या तात्पर्य आप समझ रहे हैं? प्रकाश तीव्रता से आप क्या समझ रहे हैं? प्रकाश तीव्रता का मतलब हुआ कि कितना तीव्र प्रकाश की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। यह इस बात पर निर्भर करता है, उस इंटेंसिटी पर यह निर्भर करता है कि प्रकाश समुचित है अथवा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कार्य होते हैं जहां तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, और बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं, ऐसे भारी काम होते हैं जहां यदि प्रकाश कुछ कम भी रहे, यदि मध्यम भी रहे, तो वैसी परिस्थिति में कार्यकर्ता को कोई खास परेशानी नहीं होती है। तो प्रकाश तीव्रता को लेकर कि बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, और प्रकाश तीव्रता उसे ही पर्याप्त मानना चाहिए कि कौन सा प्रकाश तीव्रता कितना पर्याप्त है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तीव्रता स्तर पे, प्रकाश के किस तीव्रता स्तर पे कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा सुख की अनुभूति करता हो, वह सर्वोत्तम प्रकाश तीव्रता है। सर्वोत्तम प्रकाश तीव्रता वह है जहाँ की कार्यकर्ता कम से कम शक्ति व्यय करके, कम से कम उसके आँखों पर स्ट्रेन पड़े, कम से कम उसको जिस वस्तु के साथ उसे काम करना है उस वस्तु को देखने में उसे कम से कम परेशानी हो। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हम यदि प्रकाश व्यवस्था करें, प्रकाश की इंटेंसिटी की, प्रकाश की तीव्रता की व्यवस्था करें, तो वैसी परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि उत्पादन भी ज़्यादा होता है और कार्यकर्ता को किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अंशतः कार्यकर्ता, आप प्रकाश की कितनी भी व्यवस्था कर लें, लेकिन यह अंशतः कार्यकर्ता के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यह है प्रकाश की जो तीव्रता है, यह कार्यकर्ता के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक ही प्रकाश तीव्रता का स्तर किसी एक कर्मचारी के लिए सफिशिएंट होता है, उसके लिए लाभकारी होता है, उसके लिए आनंददायक होता है, और वही प्रकाश तीव्रता का स्तर दूसरे कर्मचारी के लिए सही नहीं होता है। उसको लगेगा कि थोड़ा सा प्रकाश और ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा हम बढ़िया से काम कर पाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो भी हम आर्टिफिशियल प्रकाश की व्यवस्था करते हैं उसमें यह आवश्यक है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व भी उस पे व्यक्तित्व पर भी यह निर्भर करता है, उसके पर्सनालिटी पर निर्भर करता है कि वह कितने प्रकाश तीव्रता पर वह अपने आप को समुचित या अपने आप को वह ज़्यादा संतोषजनक स्थिति में पाता हो। तो प्रकाश तीव्रता को लेकर कि कितना प्रकाश किस काम के लिए चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे अनुसंधान भी हुए हैं। जैसे कि आप विभिन्न औद्योगिक जो परिस्थितियां हैं उसमें देखा जाता है कि कार्य का स्वरूप कैसा है, इस पर भी यह डिपेंड करता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह के प्रकाश तीव्रता की आवश्यकता होती है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरह के प्रकाश तीव्रता की ज़रूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है। जैसे सूक्ष्म कार्यों के लिए तीव्र प्रकाश, और भारी कार्यों के लिए कम तीव्र प्रकाश,
की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्य का स्वरूप निर्भर करता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी हो, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता काम के स्वरूप पर निर्भर करता है। जिस तरह का काम होता है प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता उतनी ही होती है। उसी तरह कार्यकर्ता की प्रकृति, दूसरा जो है वह कार्यकर्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ द वर्कर, नेचर ऑफ द वर्कर पर भी यह निर्भर करता है कि प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। जैसा मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रकाश तीव्रता का जो स्तर है वह लाभकारी नहीं होता है। व्यक्ति व्यक्ति पर यह डिफर करता है कि वह कितनी प्रकाश तीव्रता में वह ज़्यादा अपने को सुखी महसूस करे, आनंद का महसूस करे और वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे। तो कार्यकर्ता यह डिपेंड करता है कार्यकर्ता की आयु पर, कार्यकर्ता के आँखों का जो स्वास्थ्य होता है उस पर। कार्यकर्ताओं यह आवश्यक होता है उसमें कि कार्यकर्ता जिस आयु एज से आता है, आयु ग्रुप से आता है, उस आयु ग्रुप के यदि सभी लोग हैं, एक ही आयु ग्रुप के, लगभग एक ही आयु ग्रुप के यदि सब लोग हैं तो एक ही तरह के प्रकाश व्यवस्था में सबको आप कार्य करा सकते हैं। लेकिन यदि एक ही कार्य को करने के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं तो वैसी अवस्था में एक ही प्रकाश तीव्रता की जो व्यवस्था यदि की जाती है तो वह लाभदायक नहीं होता है, वह त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इसलिए प्रकाश की व्यवस्था करते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कार्यकर्ता का स्वरूप कैसा है, उसका नेचर कैसा है। उसी तरह देखने के लिए उपयुक्त समय, देखने के लिए जो उपयुक्त समय है वह भी निर्भर करता है, वह भी प्रकाश की तीव्रता का एक मापदंड है। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता इस बात पर निर्भर करता है कि जिस वस्तु के साथ कार्यकर्ता को काम करना है, जिस वस्तु के साथ कार्यकर्ता को, जिस मशीन के साथ कार्यकर्ता को काम करना है वह कितने देर तक उसके सामने उपस्थित होता है, कि जिस वस्तु या जिस चीज़ के प्रति कार्यकर्ता को रिस्पॉन्स करना है, प्रतिक्रिया करना है, वह कितने समय तक उसके सामने, उसकी आंखों के सामने रहता है, जिसका कि वह प्रत्यक्षण करता है, जिसका कि वह उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। तो वैसी परिस्थिति में यदि कोई वस्तु बहुत कम समय के लिए यदि कार्यकर्ता के सामने आता हो तो वैसी स्थिति में प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए। वैसी स्थिति में प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा यदि नहीं रहेगा तो इतने कम समय के लिए उसके सामने कोई उत्तेजना लाई जाती है कि वह उसको सही ढंग से परसीव नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है, जिसके कारण कि वह सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। यदि वह उत्तेजना को देखेगा ही नहीं, जब वह उद्दीपन को देखेगा ही नहीं तो रिस्पॉन्स करने में ही उसको परेशानी होगी। तो यदि कोई वस्तु बहुत कम समय के लिए कार्यकर्ता के सामने आता हो और वैसी परिस्थिति में जब उसको रिस्पॉन्स करने की जरूरत पड़ती है तो प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी कार्य को या किसी वस्तु के साथ उसे बहुत देर तक काम करना हो तो वैसी परिस्थिति में कम प्रकाश की तीव्रता में भी कार्यकर्ता कार्य को संपादित कर लेता है। जैसे आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे किसी धूप से आप एकाएक किसी कमरे में गए तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वैसी परिस्थिति में यदि आपको वहाँ किसी चीज़ को देखना हो, किसी चीज़ के साथ काम करना हो तो बहुत देर तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका नहीं होगा, क्योंकि एकाएक जब धूप से आप वहाँ गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको तेज प्रकाश यदि वहाँ भी मिलता है तब तो आप उसको परसीव कर लेंगे और काम को कर लेंगे। लेकिन यदि वहाँ प्रकाश कम हो, बाहर में प्रकाश ज़्यादा था और ज्यों ही आप उस कमरे में गए और वहाँ प्रकाश कम है
तो वैसी स्थिति में आपका परफॉर्मेंस सही नहीं होगा। लेकिन आप देखेंगे कि उसी कम प्रकाश में कार्यकर्ता जब लंबे समय तक काम करना शुरू कर देता है, वह काम करना जब कुछ देर तक वह काम कर लेता है, तो आप देखिएगा कि वह धीरे धीरे उस प्रकाश तीव्रता के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वह उसके साथ अपने आप को अभियोजित कर लेता है, और उस अभियोजन के बाद उसे कार्य करने में, कार्य को संपादित करने में कोई खास परेशानी नहीं होती है, और वह उस कम प्रकाश में भी उस कार्य को अच्छी तरह से संपादित कर लेता है। उसी तरह है नेक्स्ट, वस्तुओं की चमक। वस्तुओं की चमक, वस्तुओं की चमक से तात्पर्य क्या है? वस्तुओं की चमक मतलब जिस वस्तु के साथ कार्यकर्ता को काम करना है वह वस्तु कितना चमकीला है, वह उपकरण कितना चमकीला है, उसमें कितना ब्राइटनेस है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चमक विरोध एक थियरी है, वह यहाँ पे काम करता है। क्योंकि यदि वस्तु चमकीला है, जिसके साथ कार्यकर्ता को काम करना है, वह वस्तु यदि चमकीला है, वह ब्राइटनेस है, उसमें रोशनी है, वो प्रकाशमय है वह, तो उसके साथ काम करते समय आर्टिफिशियल जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है, जो प्रकाश की व्यवस्था होती है, वह कम भी रहती है, तो हम उस वस्तु के साथ या उस उपकरण के साथ हम अच्छी तरह से कार्य को संपादित कर लेते हैं। लेकिन यदि पृष्ठभूमि ज़्यादा चमकीला हो, यदि पृष्ठभूमि ज़्यादा चमकीला हो और वह वस्तु जिसके साथ कार्यकर्ता को काम करना है वह कम चमकीला हो, तो वैसी परिस्थिति में तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्योंकि पृष्ठभूमि चमकीला हो और वह वस्तु, उस वस्तु की चमक कम हो, तो वहाँ ज़्यादा प्रकाश मिलेगा, तब वह वस्तु उसे दिखाई देगी। क्योंकि ऑलरेडी पृष्ठभूमि जो उसका बैकग्राउंड है वह ज़्यादा चमकीला है। लेकिन यदि पृष्ठभूमि कम चमकीला हो और वस्तु ज़्यादा चमकीला हो, तो वैसी परिस्थिति में कम तीव्रता का प्रकाश भी लाभकारी होता है। समझिए मेरे बात को। मैंने कहा कि यदि पृष्ठभूमि ज़्यादा चमकीला हो और वस्तु कम चमकीला हो, वैसी परिस्थिति में हमें तेज प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वस्तु चमकीला हो, पृष्ठभूमि ज़्यादा कम चमकीला हो, वैसी परिस्थिति में यदि कम तीव्रता का प्रकाश भी अवेलेबल किया जाए, वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, तो वैसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि वह कार्यकर्ता उसके साथ भी कार्य को संपादित कर लेता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यह प्रकाश का ये जो प्रकाश का जो तीव्रता की जो बात आती है, जो प्रकाश तीव्रता की जब हम चर्चा करते हैं, तो इसमें ये सब बातें भी निर्भर करती हैं कि कार्य का स्वरूप कैसा है, कार्यकर्ता का स्वरूप कैसा है, जिस वस्तु के साथ कार्यकर्ता को काम कर रहा है उस वस्तु को देखने के लिए उसके पास कितना पर्याप्त समय है या नहीं है, उसी तरह से वस्तु में चमक कितनी है। अतः हम प्रकाश तीव्रता के असंतुलन के कारण, यदि प्रकाश तीव्रता में असंतुलन हो, वैसी परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि जो कार्यकर्ता होता है उसको कोई काम करने में काफ़ी परेशानी होती है। क्योंकि अभी जो चमक विरोध की जो बात हम किए, या व्यक्ति के नेचर की बात किए, कार्यकर्ता के नेचर की बात किए, या काम के नेचर की बात किए, काम के स्वरूप की बात किए, या देखने की जो वस्तु है जिसके साथ कार्यकर्ता काम, उसमें यदि कोई ज़्यादा समय नहीं मिलता है काम उस वस्तु को देखने में, तो ऐसी परिस्थिति में ये यदि एक तीव्रता, प्रकाश तीव्रता और कार्यकर्ता, इन दोनों के बीच का जो संतुलन है वह सही नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हम उत्पादन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। क्योंकि उत्पादन कार्यकर्ता तभी ज़्यादा देगा जबकि उससे उपयुक्त वातावरण मिले, उपयुक्त भौतिक वातावरण मिले। क्योंकि यह जो प्रकाश की व्यवस्था है,
यह एक भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है और इस भौतिक वातावरण में प्रकाश का उपयुक्त होना, प्रकाश की तीव्रता का सही होना आवश्यक है। तभी हम किसी के इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रकाश का जो व्यवस्था है वह सही है या नहीं है।